श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 7वा। श्रीराम म्हणोनी उदके रसो का पवनी जो स्पर्शो शशी सूर्ये जो प्रकाशो तो मीची जाण तैसाची नैसर्गिको शुद्धो मी पृथ्वीचा ठाई गंधो गगनी मी शब्दो वेदे प्रणवो नराचा ठाई नरत्व जे अहम भाविये सत्व ते पौरुष मी हे तत्व बोली जत असे अग्नि ऐसे आहाच तेज नामाचे आहे कवच ते परते केलिया साच निजते जमीन आणि नाना विधयोनी जन्मुनी भूते त्रिभुवनी वर्तत आहाती जीवनी आपुलाल्या एके पवनेची पिती एके तृणास्तवा जिते एके अन्नाधारे राहते जळे एके पुंडले कवरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों पर नतमस्तक होकर साथ ही पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले कई सप्ताहों से हम परा अपरा शक्ति, पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है, यह सब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। उसी में अब भगवान श्री कृष्ण आगे इस परा प्रकृति में मैं किस तरह से छिपा हुआ हूँ, यह बात अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा के निर्गुण, निराकार, अदृश्य महात्म्य को रहस्य सहित पूर्ण रूप से समझना ही ज्ञान है, आत्मज्ञान है। और सगुण, निराकार एवं साकार ब्रह्म की लीला, महत्व, गुण, प्रभाव, इन सब को समझना विज्ञान है। अगर इसे हम एक लाइन में समझना चाहे तो जो ज्ञान से भिन्न है वही प्रपंच है और वही विज्ञान है। इस 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ उस ब्रह्म को पूरी तरह से उनके स्वरूप को जानना, उनके समग्र स्वरूप को जानने वाले अधिकारी अर्थात ज्ञानी के विषय में तथा उनके साधनों का वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। अब आगे
भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं हम उसको समझेंगे, पर इससे पहले हम पिछले सप्ताह में हमने क्या सुना उससे हमारे विषय को लिंक कैसा हो रहा है वो समझते हैं। पिछले सप्ताह में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सारे जगत का स्वरूप मैं ही हूँ, यह सारा जगत मेरा ही स्वरूप है। और एक माला का दृष्टांत देते हुए उन्होंने बहुत ही सरलता से अर्जुन को अपनी सर्वरूपता और सर्वव्यापकता समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक धागे में मोती पिरोए हुए होते हैं, पर वो माला हमें दिखाई देती है, अनेक मोतियों को जोड़ा जाता है, उसमें पिरोया जाता है, वह माला तो हमें दिखाई देती है, परंतु उसके भीतर जो धागा है उसे हम नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह से इस संसार में, इस चराचर में, इस संसार की हर वस्तु में, हर जीव में वह ईश्वर छिपा हुआ है जिसे हम इस माया के कारण नहीं देख सकते। अब अगले 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इसी बात को इन 4 श्लोकों के द्वारा विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगले 4 श्लोकों में उन्होंने इस सारे संसार का जो जितनी वस्तुएं हैं, जीव है, उस विषय में वो बताने जा रहे हैं कि इस सारे संसार का, इस संसार की वस्तुओं का सबका सार मैं हूँ और इसमें इन सब में छिपा हुआ मैं हूँ। आज हम इस दिखाई देने वाले संसार को जो देख रहे हैं उसे हम आँखों से, अपने चर्मचक्षुओं से देख रहे हैं, इसीलिए हम उसके भीतर छिपे हुए ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। चर्मचक्षुओं से देखने के कारण हम माया के भ्रम में पड़े हैं और हम दिखाई देने वाली माया को ही देखते हैं। इस संसार से अगर दिखाई देने वाले माया को अलग कर दिया जाए तो इस संसार में केवल शुद्ध परब्रह्म ही रहेगा, परंतु उसे समझने के लिए हमें इस माया से बाहर आना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे भीतर जो रजतम सत्व त्रिगुण बसे हैं, जो माया के प्रभाव में पड़े हुए हैं, उससे हमें उस माया के प्रभाव से निकालना होगा। अर्जुन जो बार बार भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप को देखकर भ्रमित हो रहा था, जो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, उसे अब भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि इस सारे जगत का सार मैं ही हूँ, मैं ही इस संसार में ओत प्रोत भरा हूँ, इस चराचर में अदृश्य रूप से मैं ही व्याप्त हूँ। तब हे पांडुपुत्र, इस माया से बाहर निकल, इस माया के भ्रम से बाहर निकलकर मुझे जानने की, हर वस्तु में, हर जीव में मेरी उपस्थिति का अनुभव करने की कोशिश कर। और इन श्लोकों के द्वारा इसी बात को, अपनी सर्वव्यापकता को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, विस्तार के साथ उसका वर्णन कर रहे हैं। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निषु। अर्थात हे कुंती पुत्र, मैं जल का रस हूँ, अर्थात मैं जल का स्वाद हूँ, मैं चंद्रमा तथा सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं वेदों में मंत्र में ओमकार हूँ, अर्थात जितने भी वैदिक मंत्र हम आज तक सुनते आए हैं और जो शास्त्रों में हमने पढ़े हैं उनका मैं ओमकार हूँ। मैं आकाश में शब्द अर्थात मैं ध्वनि हूँ, और पुरुषों में पौरुषत्व अर्थात मैं मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। आगे कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की आद्य सुगंध हूँ, मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, मैं तपस्वियों में तप हूँ, और मैं समस्त जीवों में जीव तथा आदि बीज हूँ। अब इस बात को किस तरह से हमें सरलता से समझना है हम देखते हैं। जैसे मैं जल का स्वाद हूँ, जल का स्वाद ही जल का मूलभूत गुण होता है। कोई भी व्यक्ति सागर का जल नहीं पी सकता, क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। सागर का जल और नदी का जल दिखने में तो एक समान ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, परंतु प्यास किस जल से बुझती है? केवल नदी के जल से। तो जो सगुणवादी है, जो सगुण रूप को ही देखकर विश्वास करता है, इस संसार को देखकर सगुणता में ही विश्वास रखता है, वह यह सोचता है कि जो दिखाई देने वाला यह जल है, इसी से मेरी प्यास बुझ रही है, और इसलिए वह भगवान को धन्यवाद करना चाहता है, उनकी स्तुति करता है, गुणगान करता है कि हे ईश्वर, तूने मुझे पीने के लिए शुद्ध जल दिया, मेरी प्यास बुझाने के लिए शुद्ध जल दिया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परंतु जो निर्विशेषवादी व्यक्ति होगा, वह इस दिखाई देने वाले जल को न देखकर
वह उस ईश्वर को जल के स्वाद में देखता है, जल के स्वाद में उस ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करता है, जल के स्वाद में, उसकी शीतलता में उसकी उपस्थिति को अनुभव करता है। और वह जानता है कि जिस जल से ये प्यास बुझ रही है, जिस जल से ये तृप्ति हो रही है इस संसार के हर जीव की, उस तृप्ति में वह ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इसी बात को सिर्फ जानना है कि इस सारे संसार का विस्तार मुझसे है और मैंने ही इस सारे संसार का विस्तार किया है, इस संसार को जन्म दिया, इस संसार को बनाया है अपनी अपरा शक्ति के द्वारा। आगे भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। जैसे एक छोटे से बीज को जमीन में डाल दिया जाए तो उसमें छोटा सा अंकुर आता है, उसके बाद छोटा सा पौधा तैयार होता है उसका, और उसके बाद वह एक पेड़ का स्वरूप ले लेता है। जो सगुणवादी मनुष्य है, जो एक साधारण मनुष्य है, जो सिर्फ आंखों से, चर्म चक्षुओं से देखे हुए पर ही विश्वास करता है, वह उस पेड़ को देखता है, उसके फल को, उसके पत्तों को, उनके फूलों को देखता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो निर्विशेषवादी व्यक्ति होगा, वह उस बीज, वो यह सोचेगा कि इस पेड़ के यहाँ होने का कारण क्या है। और इस तरह से उसकी जो सोच, उसकी जो दृष्टिकोण है ज्ञानी व्यक्ति की, वह यह होगी कि यह इस बीज में ही ईश्वर है और इस संसार में बीज के रूप में, इस सारे संसार में वह ईश्वर सर्वव्याप्त है और सर्वरूप है। लेकिन सगुणवादी की सोच है, उसने अपनी सोच को सीमित कर लिया है, संकुचित कर लिया है, इसीलिए वह इससे आगे सोचने की इच्छा ही नहीं रखता। वह दिखने वाले को देखकर ही खुश होता है, इसी भौतिक सुख को देखकर ही खुश होता है। अपने मन मंदिर में अपने मन से देखेगा तो तू परम पिता की खुदाई को समझ सकता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में मैं अपनी योग माया के द्वारा छिपा हुआ हूँ, उसे तू समझने की कोशिश कर, उसे तू जानने की कोशिश कर। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं कि अग्नि की ऊष्मा क्या है, उसी में वह ईश्वर को देखते हैं। तपस्वियों के तप में ईश्वर को देखते हैं, बुद्धिमानों के बुद्धि में ईश्वर को देखते हैं, और अपने भीतर भी ईश्वर को देखते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी मेरा शरीर कर रहा है, वह सब ईश्वर की मर्जी से ही कर रहा है। परंतु सगुणवादी जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वह सिर्फ दिखाई देने वाले ईश्वर को मानते हैं और उसी के ऊपर अपने पूजा अर्चना, दुनिया भर के कर्म कांड में ही अपना सारा समय व्यतीत करते हैं और उसके पीछे के ईश्वर को, उस अंदर भीतर छिपे हुए ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। इस बात को एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा हम अच्छी तरह से, अपरा जो सृष्टि है वो अपरा सृष्टि पर वो प्यार लगाकर बैठ जाता है। जिन्होंने अपरा और परा, उसके ऊपर जो परब्रह्म है, उनको ढूंढना चाहिए, वो ढूंढता नहीं है। आगे चलिए। इस बात को हम एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमारी तरह एक साधारण मनुष्य होता है, हर मनुष्य के जीवन में अनेक समस्याएं होती है, उसी तरह वो भी बहुत तकलीफ में होता है, वो बहुत समस्या से भरा हुआ होता है, बहुत परेशान रहता है। एक बार अपने दोस्तों के बीच बैठा रहता है तो अपने दोस्तों को बताता है अपनी परेशानियाँ। तो उसमें से एक दोस्त उसे सलाह देता है कि तुम एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू करो, तो तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब डूबता क्या ना करे, तिनके का सहारा मिल जाए वो भी कर लेता है। जो कुछ भी हम तकलीफ में होते हैं, जिसने जो कहा हम करने जाते हैं, उसने वैसे ही किया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ले आया घर में और अपने मंदिर में उसकी स्थापना की और दिन रात उसकी पूजा अर्चना, सब सुविधा, सब ईश्वर की हर तरह से पूजा अर्चना, धूप दीप अगरबत्ती स्तुति सब कुछ करने लगा। ऐसे करते करते महीनों बीत गए, साल बीत गया, पर उसके कुछ भी उसमें समस्याओं में, परेशानियों में, तकलीफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में वो परेशान हो गया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वो जिसने उसे वो सलाह दी थी उनके पास फिर गया और बोलने लगा कि मैं तो 1 साल से तुमने बताया उस तरह से उस भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना सब कुछ कर रहा हूँ, परंतु मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया आज तक मेरी तकलीफ़ में, मेरी परेशानियों में। तब एक दोस्त वहाँ पे और रहता है, वह कहता है तुम काली माता की पूजा करो।
तब तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, सारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब वह काली माता की फ़ोटो लेकर आता है, अपने मंदिर में स्थापित करता है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को निकाल के छज्जे पे रख देता है। अब रोज काली माता की पूजा शुरू है, रोज पूजा अर्चना, धूप दीप अगरबत्ती आरती स्तुति सब चल रहा है। ऐसे ही पूजा करते करते एक दिन उसके मन में विचार आता है कि यह धूप दीप जो मैं जला रहा हूँ, इसका धुआं, इसकी सुगंध तो सब ऊपर जा रही है। तो जब मेरा कोई काम किया ही नहीं भगवान कृष्ण ने, तो मैं उनको ये सुगंध, ये धूप दीप क्यों जाने दूँ। तुरंत उसके मन में आता है, वो उठता है, एक टेबल लेता है और छज्जे पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण के मुंह को रुमाल बांधने की कोशिश करता है। अब जैसे ही भगवान कृष्ण के मुंह के पास रुमाल लेकर जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस मूर्ति वो हाथ पकड़ लेती है उसका। तब उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है 1 साल तक मैंने पूजा अर्चना की तब नहीं जागे, अब मैं मुंह पे रुमाल बांधने के लिए आया हूँ तो अब जाग रहे हो, मेरा हाथ पकड़ रहे हो, तब हाथ पकड़ने को नहीं समझ में आया। तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मुस्कुराने लगी और तब उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति ने, उसमें से एक वाणी निकली, उन्होंने कहा कि जब तक तू मेरी पूजा अर्चना कर रहा था तब तक तू मुझे केवल मूर्ति समझ के मेरी पूजा कर रहा था। आज तुझे एहसास हुआ कि तेरा ये धूप दीप की सुगंध मैं लेता हूँ, तू जो भोजन देता है उसकी सुगंध मैं लेता हूँ। तूने मुझे समझा कि इस मूर्ति के पीछे, इस भीतर में मैं हूँ, उस पराशक्ति को तूने जाना, इसीलिए तू आज मुझे मेरे मुख पर रुमाल बांधने के लिए आया है। और तूने मुझे समझा कि मैं पराशक्ति में, इस मूर्ति के भीतर पराशक्ति है, मैं हूँ इसमें छिपा हुआ। तूने उस बात को समझा, इसीलिए मैं आज तेरे समक्ष आया हूँ। तो इस तरह से सगुणवादी जो मनुष्य होते हैं, जो साधारण मनुष्य होते हैं, जो अज्ञानता में अपना कर्म करते रहते हैं, पूजा अर्चना करते रहते हैं, लेकिन उस भगवान के पीछे छिपे हुए ईश्वर को नहीं समझ पाते, वो इस तरह के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि इस माया के भ्रम से तू बाहर निकल। तू जो ये अपरा शक्ति, जो सगुण, जो जग संसार देख रहा है और तू मना कर रहा है लड़ाई करने के लिए, रिश्ते नाते सब परिवार, ये मेरा है, ये मेरा है, ये गुरु मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा, ये समझ रहा है, उसके पीछे मैं छिपा हुआ हूँ। जैसे कि हमने पिछले सत्संग में भी सुना कि ईश्वर ने ही निर्माण किया है और ईश्वर ही उसका विलय कर सकता है। जो कुछ भी ईश्वर के द्वारा निर्माण हुआ है वो इस ईश्वर में ही जाकर समाता है। और यही बात एक ज्ञानी व्यक्ति ही हमें समझा सकते हैं कि उस ईश्वर को, उस पराशक्ति को किस तरह से समझना है, क्योंकि वह इस बात का अनुभव ले चुके हैं। वह जान चुके हैं कि पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है, पराभक्ति क्या है और अपराभक्ति क्या है। और ऐसे ज्ञानी सद्गुरु ही हमें इस परा और अपरा भक्ति के बारे में बता सकते हैं और हमें अपने लक्ष्य के मार्ग तक हमें ले जा सकते हैं, हमें मार्ग पर चला सकते हैं। और ऐसे ज्ञानी की शरण ही हमें जाना चाहिए, ऐसे ज्ञानी सद्गुरु की शरण जाना चाहिए जो हमें इस मार्ग पर आगे लेकर जा सके और हमारे ध्येय तक, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा सके। हमारे सद्गुरु, हमारे जगत गुरु श्री ने हमें अपरा भक्ति दी है। साधना करना है, भक्ति करना है, 10 मिनट की एकाग्रता की भक्ति करो, तो क्या काफ़ी है इतनी भक्ति? हम ये सोचते हैं कि बस सद्गुरु ने आज्ञा दे दी और हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बस एक अध्याय 10 मिनट में पढ़ना है और 10 मिनट की भक्ति करना है एकाग्रता से, बस खत्म, और फिर हम अपने प्रपंच में लग जाते हैं। हमें उस विषय पर सोचना है, उस विषय पर चिंतन करना है, मनन करना है, उसे उन सब कारणों को जानना है, उसे आत्मसात करना है, तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं, तभी हम उस पराशक्ति। हमारा जो गंतव्य है स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करना, ये स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए एक ठिकाना है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे और वहाँ तक जाएंगे कि ये चराचर में वही परमात्मा शक्ति भरी हुई है। लेकिन हम ऐसे नहीं करते। स्वामी जी ने बोला ना 10 मिनट भक्ति करो, क्या बताया? ओम नरेंद्र नाथा नमा ही बताया ना स्वामी जी। हम 12 माला पढ़ रहे हैं तो भी अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। ये श्री लीलामृत आपने बताया 2-2 अध्याय पढ़ते हैं तो भी हमें अनुभव नहीं आया। अरे बेटा, आपको अनुभव कैसा आएगा?
आप जब तक अभी रोजिदा दीदी ने जो बताया आपको, ठाकुर दीदी ने बताया कि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, हर दिन उनको सुगंधी सुगंधी अगरबत्ती लगाते हैं, सुंदर सुंदर माला चढ़ाते हैं, उनका पूजा पाठ जो है वो करते हैं, तो भी वो भगवान कृष्ण हमें प्रसन्न क्यों नहीं होता? इसलिए गुस्सा भी आता है। उनको कहाँ रखा उन्होंने? छज्जे पे रखा। वैसी हमारी भक्ति है। और जब हमारे मन में भाव जागृत हो गया कि नहीं नहीं नहीं, हम जो अगरबत्ती लगा रहे हैं और सुगंधी अगरबत्ती लगाकर उसका जो सुगंध आता है वो लेता है, हम देवी माँ की भक्ति कर रहे हैं और उसका फायदा वो उठा रहा है, ये गलत है, उन्हें नहीं उठाना चाहिए। ऐसे जब आपके मन में आता है तब अप्रत्यक्ष रूप में आपके ये समझता है कि वो ये पत्थर में भी है। ये कृष्ण नाम का जो हमने पत्थर लिया है, मूर्ति लिए है और भक्ति कर रहे थे, 2-3 साल कर रहे थे भक्ति हम, लेकिन वो मूर्ति है, वो पत्थर है, ऐसे समझ कर रहे थे। जब हमारे मन में भाव जागृत हो गया कि नहीं अरे ऐसे नहीं, वो सब सुगंध वो ले रहे हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए सुगंध। 2 साल हो गए, मेरा काम किया क्या उन्होंने? इतनी भक्ति की, उनके लिए उपवास अपवास सब व्रत वैकल्य किए, तो भी हमें प्रसन्न नहीं हुआ, तो उनको सुगंध मिलना ही नहीं चाहिए। तब हमारे मन में परा और अपरा भक्ति के आगे हम गए और मन में क्या भाव पैदा हो गया कि वो जिंदा है, वो चैतन्यमय है और हम जो सब कर रहे हैं उसका लाभ उनको मिल रहा है। और हमें यही कहने का है, हमने हमारे अभंग में यही बताया है, देव आहे हृदयात नको जाने रावळात। हिंदी में उसका अर्थ ऐसा है कि ये जो भगवान है वो हर शरीर के अंदर ही छुपा हुआ है, वो हमें समझता नहीं है, इसी कारण हम उनको बोलते हैं ये गोपाल है, ये गोविंद है, ये मुकुंद है, ये केशव है, ये विट्ठल है। ऐसे अनेक प्रकार के हमने उनको नाम विधान दिए है। इसलिए हिंदू धर्म में 33 कोटि भगवान के निर्मित हो गई है। वैसे देखे तो भगवान एक ही है और वो निर्गुण स्वरूप में है। उनके अस्तित्व से पूरा संसार चलता है, लेकिन ये उमज हमारे में नहीं है। इसलिए ये उमज पैदा करने के लिए, ये समझ पैदा करने के लिए सत्संग है। हम कितने अज्ञान से जीवन बिताते हैं। कोई लोग भगवान की भक्ति करते, किसके लिए करते? कि फलाने आदमी ने मुझे तकलीफ दी है, तो उनको पनिशमेंट करने के लिए, उनको सजा मिलने के लिए हम भगवान की भक्ति करेंगे। हमें ये समझ में नहीं आता, ये भगवान उनको कभी भी पनिशमेंट नहीं करेगा। ये आपको समझाने के लिए हम दृष्टांत देते। एक शिवजी का भक्त, बहुत साल उन्होंने भक्ति की थी और उन्होंने ऐसा तप किया कि एक दिन शिवजी को प्रसन्न होने पड़ा। लेकिन तप का कारण था पड़ोसी वाला अपने बाथरूम का जो पानी था वो उनके जगह में छोड़ रहा था और अनेक प्रकार के शिकायत करवा के प्रशासन भी उसको कुछ न्याय नहीं दे रहा था। अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, पुलिस स्टेशन किया, ऐसे अनेक प्रकार का प्रयत्न करवा के फायदा नहीं हुआ। तो उनके मन में आ गए कि हम शिवजी की भक्ति करते तो शिवजी को प्रसन्न करेंगे। और शिवजी प्रसन्न हो गए कि शिवजी को बोलेंगे इनको ऐसी पनिशमेंट दे दो, ऐसी पनिशमेंट दे दो। ऐसी मन में अभिलाषा पकड़कर वो भक्ति करते हैं
और एक दिन शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते बेटा मैं प्रसन्न हूं, बोलो आपको क्या चाहिए वो मांगो। बोलते भगवान हम मांगेंगे लेकिन पहले आपको तारीफ तो करने दो। भगवान बोलते तारीफ बिरीफ बंद करो और आपको जल्दी जो चाहिए वो मांगो, लेकिन ध्यान में रखो आपके पड़ोसी वाले को डबल मिलने वाला है। अभी इनकी हालत कैसी होगी आप जानो। और जिनको पनिशमेंट करने के लिए हमने ये सब किया और भगवान प्रसन्न होकर क्या बोल रहे हैं कि उनको डबल देंगे, तो उनको भगवान का गुस्सा भी आता है क्योंकि उनका अज्ञान है ना, उनको भगवान समझ में नहीं आ गया, तो भगवान का गुस्सा आता है। और एक मन बोलते हैं ये भगवान को भी क्या हुआ है, लेकिन नहीं 12 साल तपस्या किया, ऐसे व्यर्थ में नहीं रहेंगे। तो बोलते कि भगवान ठीक है लेकिन मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा जो पड़ोसी वाला है, भगवान बोले ठीक है पड़ोसी वाले को बोलो आप, लेकिन ये ध्यान में रखो जो आप मांगेंगे ना डबल पड़ोसी वाले को मिलेगा। तो ये बोलते क्या मांगू अभी, भगवान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो मांगू क्या। तो बोलते भगवान ऐसे करो आपके हाथों में जो त्रिशूल है ना वो त्रिशूल उठाओ और मेरा एक आंख फोड़ दो। भगवान बोलते हैं यार इससे पड़ोसी वाले का क्या फायदा होगा। फायदा क्या होगा भगवान, अरे मेरा एक आंख टूट जाएगा, आपने फोड़ दिया, पड़ोसी वाले के 2 तो जाएंगे ना, उनका कितना फायदा होगा। ऐसे प्रवृत्ति से जो लोग भक्ति करेंगे उनको परम गति कभी कभी भी प्राप्त नहीं होगी। या भगवान खिलौना नहीं है, ये जब तक हमारे मन में नहीं आता है तब तक हम कभी भी परम गति तक नहीं जाएंगे। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहा है कि अर्जुन मैं सब चीज़ों में है। जो आप जल बोलते हैं वो जल का स्वाद हम है, आप प्रकाश बोलते हैं ये प्रकाश का तेज हम है। अरे हम नहीं है ऐसे कौन सी भी चीज नहीं है। ऐसे भगवान उनको मना रहा है। जब आपका प्यार रहता है ना तो सामने वाले व्यक्ति सुनती नहीं है तो हम गुस्से में नहीं आते, उनको समझाने का प्रयत्न करते। वैसे भगवान का प्यार अर्जुन पर इतना है कि अर्जुन को वो तोड़ नहीं सकता और गुस्से से डांट भी नहीं सकता, क्योंकि उनको समझा रहा है कि अर्जुन देखिए कि हम पूरे चराचर में फैले हुए हैं, हम कौन से चीज में नहीं है ऐसी चीज नहीं है। ऐसा मार्गदर्शन भगवान कृष्ण ने ये श्लोक में अर्जुन को किया है। आगे अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या बताएंगे यह अगले सत्संग में हम जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काशीश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आदि जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया